राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने से पहले कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एकजुटता का संदेश दिया और राहुल गांधी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया। बैठक के बाद नज़ारा बदला बदला सा नजर आया। कांग्रेस की बैठक नए प्रदेश कार्यालय के वॉर रूम में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे को मुस्कुराकर अभिवादन किया और पिछली बैठक में जो दूरियां थी वो इस बार खत्म सी नजर आई। इसके बाद दोनों ही नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का दावा किया और कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 5 दिसंबर को प्रवेश करेगी और 7 जिलों के 18 विधानसभा क्षेत्रों में होकर अलवर के मालाखेड़ा से होती हुई जाएगी। समन्वय समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट ने एक साथ केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सब एकजुट है। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है, इसका मतलब एसेट है और अब किसी भी तरह की विवाद की स्थिति नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई और अब तक की गई तैयारियों को जांचा परखा गया। के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुखद तस्वीर तो सामने आई, साथ ही केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी गाइडलाइन की अगर कोई पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को कहा है कि पिछले दिनों गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले नेताओं को लेकर एक रिपोर्ट भी बनाई जाए। बीकानेर में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग का मेगा जॉब फेयर आज से शुरू हुआ। तकरीबन 30,000 से अधिक युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। दावे किए जा रहे हैं कि 1,000 से अधिक युवाओं को यहां पर जॉब का ऑफर भी मिला है। दरअसल इसी मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करने कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बीकानेर पहुंचेंगे। वो 11 बजे बीकानेर आएंगे, इस जॉब फेयर में हिस्सा लेंगे, यहाँ पर अपना संबोधन भी युवाओं को देंगे। उसके बाद सरदार शहर उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनज़र प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं सरदार शहर उपचुनावों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहाँ पर पर्यटन आयोग के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को खास तौर पर लगाया गया है और वो लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। इससे पहले मंत्री गोविंद मेघवाल और भंवर सिंह भाटी भी वहां दौरा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा जहां युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं सरदार शहर की सियासत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान समय समय पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी गर्मी के दिनों में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो कभी सर्द हवाओं में अन्य प्रकार की गतिविधियों करने को अंजाम देना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के बीएसएफ के जवान, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस लगातार हर समय अलर्ट रहती है, जिसके नतीजन बाड़मेर पुलिस एवं बीएसएफ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनकी ज्वाइंट इंट्रोगेशन की जा रही है। बीएसएफ को इनपुट मिला था कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते बाड़मेर जिले की सीमा पर कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, जिसके बाद गडरा पुलिस और बीएसएफ की टीम ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है और प्राथमिक पूछताछ के बाद तीनों को ज्वाइंट इंट्रोगेशन के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय लाया गया है, जहां पर उनकी ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रही है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर जिले में कई प्रकार की पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतों की कोशिश की जाती है, जिसके नतीजन कई बार सीमा पार से यहाँ पर हेरोइन भी आई है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जैसे ही सर्दी की सीजन शुरू होती है, सर्द हवाएं चलना शुरू होती हैं, उसके बाद पाकिस्तान नापाक इरादों से कई प्रकार की अन्य कोशिशें करता है और संभवतः यही पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जा सकती होगी। इसी के चलते बीएसएफ ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लेकिन ये स्थिति तब क्लियर हो पाएगी जब ज्वाइंट इंट्रोगेशन पूरी हो पाएगी, क्योंकि यह तीनों युवक
बीएसएफ और पुलिस ने जिनको हिरासत में लिया है, क्या वाकई में वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों में शामिल होने वाले थे या फिर कोई और वजह रही होगी। अजमेर की पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने सुनाया अहम फैसला। नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी को माना दोषी, सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा। अजमेर की विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट संख्या 1 के द्वारा आज नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को दोषी मान 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रूपेंद्र परियार ने बताया कि केकड़ी शहर थाने में 25 सितंबर 2021 को नाबालिग परिजनों ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रमेश चंद नाम के व्यक्ति के द्वारा उनकी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया गया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी रमेश चंद को दस्तयाब कर मामले में न्यायालय में चार्जशीट पेश की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आज न्यायालय ने के द्वारा आरोपी रमेश चंद को दोषी मान 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं न्यायालय में मामले में 13 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया गया। आरोपी नाबालिग पीड़िता को बेला फुसला करके ले गया था होटल, जहाँ पर किया था गलत काम। पुलिस ने की थी तलाश, जिसके बाद आरोपी को भी किया गिरफ्तार और आज न्यायालय ने सुनाई सजा। 26,000 के अर्थदंड से भी किया दंडित। दिसंबर के पहले सप्ताह में हाड़ौती में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए आज डीजीपी उमेश मिश्रा कोटा पहुंचे। डीजीपी ने कोटा रेंज के चारों एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करीब 3,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं डीजीपी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोटा में संपत्ति संबंधित क्राइम काफ़ी है, जिस पर कोटा पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। वहीं डीजीपी ने कोटा संभाग में मामलों में रिकवरी पर भी संतोष जाहिर किया। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को जमीन संबंधी विवादों से दूर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की छवि खराब करते हैं, ऐसे में पुलिसकर्मी ऐसे किसी भी विवाद संबंधी विषयों से दूर रहें। डीजीपी उमेश मिश्रा की इस क्राइम मीटिंग में कोटा रेंज के आईजी प्रसन्न खमेसरा, एडीजी संजीव नर्जरी, एडीजी वीके सिंह सहित कोटा रेंज के सभी एसपी मौजूद रहे। भरतपुर में 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भरतपुर जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर किया शुभारंभ। 33 जिलों की 66 टीमें प्रतियोगिता में ले रही हैं भाग। भरतपुर के रेलवे स्टेशन के पास सावलदास चतुर्वेदी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे के खेल मैदान पर ध्वजारोहण कर जिला कलेक्टर ने आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 33 जिलों की 66 टीमें भाग ले रही हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में संबोधन करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि खिलाड़ी शिक्षा विभाग एवं क्रीड़ा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों की पालना कर खेलों में पारदर्शिता रखें। उन्होंने खेल अधिकारियों एवं निर्णायकों से कहा कि खेल के दौरान निष्पक्ष रहकर निर्णय लें, जिससे खेलों के प्रति खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, जिसमें खेल में पारदर्शिता भी रहे। इस दौरान भरतपुर के मेयर अभिजीत कुमार जाटव, डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर बंसल सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।